दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि मर जाना लेकिन 10 लोगों पर कभी विश्वास मत करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने इस कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही आपके जीवन में आने वाले संकट हमेशा के लिए टल जाएंगे। तो आ जाइए दोस्तों कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई थी। बच्चों ने आज पहली बार बारिश देखी थी। दोस्तों उन्हें पता ही नहीं था कि बारिश के समय में क्या करना चाहिए। चिड़िया का एक बच्चा अपने बड़े भाई से कहता है, भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। बड़ा भाई कहता है, अरे मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं तो बस बाहर झांक कर देख रहा हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। दोस्तों अब चिड़िया का सबसे छोटा बच्चा कहने लगता है, कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। दोस्तों चिड़िया का बड़ा बच्चा बहुत ही समझदार था और उस पर अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि चिड़िया ने घोंसले से बाहर जाने से पहले अपने बड़े बच्चे से कहा था कि तुम अपना और अपने छोटे दोनों भाइयों का ध्यान रखना, और जब तक मैं वापस घोंसले में ना आ जाऊं तब तक तुम घोंसले से बाहर मत जाना। अब दोस्तों चिड़िया के तीनों बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। उधर चिड़िया जो थी अपने बच्चों के लिए खाना लाने गई थी। बारिश की वजह से वो चिड़िया जो थी एक जगह पर रुक गई और बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर बैठ गई। दोस्तों इधर तो चिड़िया के बच्चे अपनी माँ की याद में परेशान हो रहे थे और उधर वो चिड़िया जो थी अपने बच्चों की चिंता करके बहुत ही परेशान थी और मन में सोच रही थी कि मेरे बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे। चिड़िया मन में सोचती है कि बारिश काफ़ी समय से हो रही है, मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे आज बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश आज रुकने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों चिड़िया इतना सोच रही थी कि तब तक एक कौवा तेज बारिश में उड़ता हुआ अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उस कौवे को वो चिड़िया जो थी एक पेड़ पर दिखाई देती है। तो वो कौवा जो था उस चिड़िया के पास में चला जाता है और पूछता है, हे चिड़िया बहन, तुम अभी तक अपने घर नहीं गई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बच्चे घर में अकेले होंगे। अब दोस्तों कौवे की बात सुनकर के वो चिड़िया कहती है, हाँ कौवे भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। तो कौवा कहता है, हे चिड़िया बहन, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें एक बात बताना बहुत ही जरूरी है। मैंने सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। दोस्तों कौवे की बात सुनकर के वो चिड़िया कहती है, हाँ कौवे भैया, मुझे ये बात मालूम है। जब मैं कल बुलबुल चिड़िया के घर पर गई थी तो मैंने देखा कि एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा रहा था और बुलबुल चिड़िया घर पर नहीं थी। 2 बच्चों को चील खा चुका था और उस बुलबुल चिड़िया का एक बच्चा जीवित था। तो मैंने उस बुलबुल चिड़िया के एक जीवित बच्चे को बचाने की ठान ली और मैं जल्दी से उस चील के पास गई और मैंने उससे कहा, अरे वो चील, छोड़ इन बच्चों को, नहीं तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगी।
कौए भैया, जब मैंने इतनी बात उस चील से कही तो उस चील को मुझ पर गुस्सा आ गया और फिर वो चील मुझसे कहने लगा, ए चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यहाँ से भाग जाओ। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं बुलबुल के इस तीसरे बच्चे के साथ में तुम्हारा भी भोजन कर लेता। मगर ध्यान रखना, अभी तो मैं जाता हूँ, लेकिन आगे से अगर तुम मुझे कहीं पर दिखाई पड़ गई तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब दोस्तों, वो चिड़िया कहती है, हे कौए भैया, मेरी और चील की इतनी बात हो रही थी कि तब तक वहाँ पर बुलबुल चिड़िया भी आ जाती है और वो चील जो था एकदम से वहाँ से उड़ जाता है। अब उस बुलबुल चिड़िया ने जब अपने दोनों बच्चों की हड्डियां देखी तो वो बहुत दुखी हुई और कहने लगी, अरे ये क्या हो गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया, ये सब किसने किया, मैं उस नीच को नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार बुलबुल चिड़िया की बात को सुनकर के मैंने उसे समझाया, बुलबुल बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है, अगर मैं ऐन मौके पर नहीं आती तो ये तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाता। मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके तुम्हारे तीसरे बच्चे को बहुत ही मुश्किल से बचाया है। अब दोस्तों, चिड़िया की बात सुनकर के वो बुलबुल कहने लगी, चिड़िया बहन, मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो चील जो था उस पर मैं बहुत विश्वास करती थी और हमेशा वो मेरी मदद भी करता था, फिर उसने आज मेरे 2 बच्चों को कैसे खा लिया। अब दोस्तों, वो चिड़िया जो थी वो कौए से कहने लगी, हे कौए भैया, इस प्रकार से मैंने बुलबुल के तीसरे बच्चे की रक्षा की और फिर बुलबुल ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहा, हे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दोस्तों, ये बात चिड़िया और कौए के बीच में हो रही थी, तब तक बारिश थम गई और फिर चिड़िया अपने बच्चों से मिलने के लिए अपने घोंसले में पहुंच गई और उसके पीछे पीछे वो कौआ भी पहुंच गया। तब तक उसके पीछे वो बुलबुल भी उस चिड़िया से मिलने पहुंच गई। दोस्तों, उधर चिड़िया को जब उसके तीनों बच्चों ने देखा तो अपनी माँ को देख कर के वो तीनों बच्चे बहुत खुश हुए और चिड़िया ने फिर अपने तीनों बच्चों को सीने से लगा लिया। दोस्तों, माँ की ममता बहुत ही विलक्षण होती है। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। दोस्तों, ध्यान रखना, अब चिड़िया के घोंसले में वो कौआ और बुलबुल भी थी तो बुलबुल कहने लगी, हे चिड़िया बहन, मैं समझ नहीं पाई कि उस चील पर मैं बहुत विश्वास करती थी और हमेशा उस चील से मैं मदद मांगती थी, फिर उस चील ने मेरे बच्चों के साथ में ऐसा क्यों किया और मेरे दोनों बच्चों को खा लिया। अब दोस्तों, बुलबुल की बात सुनकर के वो चिड़िया कहने लगी, देखो बुलबुल बहन, आज मेरे घोंसले में मेरे 3 बच्चे हैं, कौवा भैया है और आप हो। आज मैं आप सबको कुछ उपदेश देती हूँ और मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। मर जाना, लेकिन इन 10 लोगों पर कभी विश्वास मत करना और ना ही इन 10 लोगों से कभी मदद मांगना, क्योंकि अगर इन 10 लोगों पर तुमने विश्वास किया या फिर इन 10 लोगों से तुमने मदद मांगी तो तुम्हारे जीवन का पतन निश्चित हो जाएगा। दोस्तों, वो चिड़िया कहने लगी, नंबर 1, लालची या लोभी मनुष्य। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लालची मनुष्य किसी के भी भरोसे के काबिल नहीं होता। लालची आदमी अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोग धर्म अधर्म, इज्जत आबरू के बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोग अपना मतलब या काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपको भी परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए हर किसी को लोभी या लालची लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 2, अहंकारी और घमंडी लोग। खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाले अहंकारी लोगों की दुनिया में भरमार है। ऐसे लोग अपनी अक्ल को सबसे बढ़कर समझते हैं। ये लोग अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं,
परमेश्वर ने सभी को 2 हाथ, कान, नाक, दिमाग बनाकर दिया है। ज्यादा पढ़ने और सोचने या धन अर्जित करने से कोई दूसरों से बेहतर नहीं बन जाता। बड़े से बड़े ज्ञानियों के भी सुख दुख गरीबों और अज्ञानियों के ही समान होते हैं। नंबर 3, दूसरों का दुख देखकर खुशी मनाने वाले लोग। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो दूसरों का दुख देख कर के खुशी मनाते हैं। ऐसे लोग दुनिया में सबसे महादुष्ट माने गए हैं। ये लोग हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग खुद तो परेशानी में फंसते ही हैं और आपको भी परेशानी में डाल सकते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना ही बेहतर होता है। नंबर 4, दूसरों के दुखों में शामिल न होने वाले लोग। अधिकतर व्यक्ति लोगों के दुखों में शामिल नहीं होते और खुद ये अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमारे दुख दर्द सुन ले और हमारी मदद करे। इसके लिए वे उन लोगों के पास भी चले जाते हैं जिनके दुखों में वे कभी खुद नहीं गए। नंबर 5, झूठ बोलने वाले लोग। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। अगर वे लोग गलत करें तो भी कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर बचा करते हैं। इन लोगों पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। झूठे लोग आपको बर्बाद कर देंगे। ये विश्वास के काबिल नहीं होते हैं। नंबर 6, अपनी बुरी आदतों को ढकने वाले लोग। अपनी बुरी आदतों को ढकने या उनको सही ठहराने वाले लोग भी बहुत मिल जाते हैं। यदि वे नशा करते हैं तो नशे के अच्छे होने का तर्क देते हैं। यदि वे अन्य कोई धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को ढकने के लिए कुतर्क का सहारा लेते हैं। वे हमेशा अपनी गलती छिपाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए बुरे आदत का सहारा भी लेते हैं और ऐसे लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। इसलिए हमेशा बुरी आदतों को ढकने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। नंबर 7, अपनों को धोखा देना। पराई स्त्री से संबंध रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसी स्त्रियां भी मिल जाएंगी जो अपने पति को धोखा देकर के दूसरे मर्द के साथ रहती हैं। यह हमारे पारिवारिक समाज की नैतिकता के विरुद्ध है। इस तरह के लोगों को देख कर के कुछ तो उनका विरोध करते हैं और कुछ उनके जैसा जीवन जीने की सोचते हैं। सही तरह के अनैतिक संबंधों को सही ठहराने वाले धर्म की नज़र में अपराधी हैं। ऐसे लोग दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोग चोरी छिपे हमेशा गलत करने का सोचते रहते हैं और जिंदगी भर आपको परेशान करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 8, छल कपट करने वाले। छल कपट की भावना कई लोगों के मन में रहती है। ऐसे लोग लालची और मतलबी होते हैं। कपटी इंसान अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी के साथ भी कोई भी गलत काम करने में एक पल भी नहीं हिचकिचाता। ऐसे लोगों में किसी के प्रति नहीं अपनेपन की भावना होती है और ना ही प्यार की। बेबस छल कपट, विश्वासघात और छिपा के अपना काम पूरा करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों की बातों में कभी भरोसा न करें, ना ही ऐसे लोगों से कभी मदद मांगें। नंबर 9, अपने आप को ज्ञानी समझने वाले लोग। लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी जुबान बंद नहीं रखते। वे दूसरों को कभी बोलने का अवसर नहीं देते। हर बात में अपनी राय रखना चाहते हैं, भले ही वो उस विषय का ज्ञान नहीं रखते हों। ऐसे लोग जरूरत से ज़्यादा बातचीत करते हैं और ऐसा वो बगैर सोचे समझे ही करते हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं। हमेशा उनके मुंह से कटु वचन ही निकलते रहते हैं। ऐसे लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसे लोगों से कभी मदद मांगनी चाहिए।
नंबर 10, माता पिता की सेवा न करने वाले लोग। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने शायद ही कभी माता पिता की सेवा की हो, लेकिन अब वे अपनी संतानों से सेवा की उम्मीद रखते हैं। माता पिता से झगड़ा करने वाले बहुत से जवान बेटे मिल जाएंगे, मगर ध्यान रखना, ऐसे लोगों की जो माता पिता की सेवा नहीं करते, उनकी बुढ़ापे में बहुत बुरी दुर्गति होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चिड़िया ने जो ये 10 बातें बताई हैं, इनको अपने जीवन में उतारें, मर जाएं, पर ऐसे 10 लोगों से कभी मदद नहीं मांगें और ना ही 10 लोगों पर कभी भरोसा करें, अन्यथा आपका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।